ईश्वरीय पढ़ाई एकाग्र बुद्धि होकर पढ़ने की, सच्ची कमाई खुशी खुशी से करने की, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनने की, उच्चतम कमाई कराने वाले ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा जी की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। मरजीवा जन्म दिव्य जन्म है, ईश्वर से मिला हुआ जन्म, अर्थात तन मन धन संबंध संपर्क सब प्रभु को समर्पण। जब मरजीवा बनते हैं अर्थात पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर समाप्त हो जाता है और फिर नया खाता शुरू हो जाता है। बीती को बीती कर उधर का पुराना रजिस्टर समाप्त हुआ, अब नया शुरू किया। पुराने जन्म की स्मृतियों से विस्मृति और अब नई स्मृतियों की रिकॉर्डिंग करनी है। दिव्य जन्म मिलते हुए बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगाना है। पुराने हिसाब किताब को शुभ भावना शुभ कामना से क्लोज करना है। नया कोई अकाउंट नहीं बनाना है। जो मरजीवा नहीं बनते हैं, जो ड्रामा में द्वापर युग कलयुग में प्रवेश करते हैं, वे कलयुगी व्यवहार ही करेंगे। हमें सतयुग में सतयुगी व्यवहार करना है। हमें रिएक्ट रिजेक्ट क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है। हमें कोई भी बात का बुरा फील नहीं करना है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करना है और वैसे रिफ्लेक्ट नहीं करना है। नया कोई भी हिसाब किताब हमको नहीं बनाना है। इस विधि से पुराने कर्म बंधनों के हिसाब किताब को समाप्त कर सकेंगे और परमपिता परमात्मा संग एक्यूरेसी से योग लगा सकेंगे। मरजीवा बनकर ही परमपिता परमात्मा का बन सकते हैं। मरजीवा दिव्य जन्म की स्मृति दिलाकर मीठे परमपिता परमात्मा पुनः हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये कर्म बंधनी जन्म नहीं है, बल्कि याद में रहकर हर कर्म करने वाला कर्म योगी जन्म है। लौकिक पन्ना सारा समाप्त हुआ। ये अलौकिक दिव्य जन्म है। इसमें हम सब ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र हैं, गुलाम नहीं हैं। देह का भान भी आ जाए तो आत्मा गुलाम बन जाती है। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा कि ये देह भी लोन में मिली हुई है और सारे विश्व की सेवा के लिए मिली हुई है। इस विधि से विश्व के साथ बनाए हुए हिसाब किताब चुकतो करना है। भिन्न भिन्न वर्णों से गुजरते हुए इस समय शरीर पुराने जड़ीभूत हो गए हैं, जिन्हें शक्ति भरकर परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान चला रहे हैं। शरीर को चलाने की जिम्मेवारी बाप की है, न कि हमारी। तो सर्व जिम्मेवारियाँ मीठे परमात्मा को सौंप कर हमें उनके डायरेक्शन के प्रमाण सोचना, बोलना और कर्म करना है। बाकी हम सब स्वतंत्र हैं। करावनहार करा रहे हैं और चलाने वाले चला रहे हैं। हमें तो निमित्त करनहारपन करते रहना है। करावनहार श्रेष्ठता से सोचना, बोलना, कर्म करना सिखा रहे हैं। सत्यता और दिव्यता की विशेष धारणा से हमें कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनना है। सर्व बंधनों को समाप्त करेंगे तो स्वतः ही योग जो है सर्वशक्तिवान बाप संग लग जाएगा। कर्म योगी बन जाएंगे। राइटियस परमात्म विधि अपनाकर वरदान को फलीभूत करना है। बेहद की वैराग वृत्ति से एक परमात्मा के संग एक्यूरेट कनेक्शन होता है। तभी संपन्न संपूर्ण बनकर समय को समीप ला सकते हैं। बेहद की वैराग वृत्ति फाउंडेशन है। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनना है। निराकार परमपिता परमात्मा से कंबाइंड हो सकते हैं जब हमारी निराकारी स्थिति और स्मृति हो, देह का भार न हो। बाप दादा के साथ कंबाइंड होने के लिए अव्यक्त स्थिति चाहिए। जितना हम सब याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि बाप दादा सदा साथ है। कभी भी कोई समस्या सामने आए तो यही स्मृति रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो कभी भी घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य हो सहज हो जाएगा। ऑफर करते हैं बाप दादा कि अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख दो।
और खुद हल्के हो जाओ तो यकीनन खुशनसीब अनुभव करेंगे, फरिश्ते समान खुश रहेंगे। डिस्चार्ज हो गई हम आत्माओं को पुनः चार्ज करने, करंट देने के लिए आए हैं परमपिता परमात्मा। हमें करंट लेना है तो देही अभिमानी बनना पड़े। बिना कनेक्शन के करंट नहीं मिलेगी और बिना आत्म अभिमानी बने कनेक्शन हो नहीं सकता है। संगम युग में बुद्धि का योग एक बाप से चाहिए। योग होगा तो करंट मिलती रहेगी। रावण राज्य में रावण की जायदाद हमें असुर बना देती है। अभी सिर्फ आसुरी स्वभाव से हमें मुक्त होना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा कि सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव अशांति फैलाना है, जिससे मनुष्य तंग हो जाते हैं। अशांत रहेंगे तो अशांति फैलाएंगे, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित होना है। देह अभिमान के इस रावण राज्य में मायावी तूफान आएंगे। आत्मिक स्मृतियों को बुझाने के लिए पुनः विस्मृत करेंगे, इसलिए हमें जागरूक रहना है। आत्मा की ज्योत अब न बुझे, ये ध्यान रखना है। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा से रहना है। मायावी तूफानों से हमें डरना नहीं है, न उसके प्रभाव में आना है। शरीर छोड़कर तो आत्मा को अगला पिछला सब समझ में आना शुरू हो जाता है। शरीर में रहते आत्माएं मूर्छित होती हैं और मरे हुओं के लिए दीवा जगाती हैं। दीवा फिर बुझे ना, इसका बहुत ध्यान रखती हैं। अभी सोजरे में ला रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो हमें सोजरे में रहना है, औरों को भी सोजरे में लाने में मदद करना है। हम सब जगे रहेंगे तो दूसरों को जगा सकेंगे। आत्मा की ज्योत बुझी है तो फिर खुद को शरीर समझती है और स्वधर्म के विपरीत जाकर छीछी बन जाती है। जितना जागती ज्योत परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे उतना रोशनी आती जाएगी, स्वधर्म में स्थित होते जाएंगे। बड़ी मशीन, पावर हाउस, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा बाप से करंट हम ले रहे हैं। हमें फुल चार्ज होना है, ये याद रखना है। इसी चार्जिंग के अनुसार पूरा कल पाठ बजाएंगे। बुद्धि का योग बाप संग लगाकर सभी को ये परमात्म संदेश देना है। हमें देही अभिमानी बनना है। देह के भान को खत्म कर आत्मा परमात्मा की संतान हो कि रियलिटी में स्थित होना है। सुप्रीम फादर सभी आत्माओं की ज्योत जगाने आए हैं। जगकर ही आत्माएं घर वापस जा सकेंगी। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, जब आती हैं तो पवित्र होती हैं। उनमें करंट अर्थात सतो प्रधानता की ताकत होती है। पुनः गोल्डन एजेड हमें बनना है, अर्थात पवित्र बनना है। दुखों से लिबरेट करने आए हैं परमपिता परमात्मा, तो हमें पावन बनना है। स्वीट साइलेंस होम, मुक्तिधाम जाने की चाहना रखने वालों को परमात्म संदेश देना है कि अब बाप को याद करो, और जीवन मुक्ति पाने की चाहना रखने वालों को ईश्वरीय पढ़ाई का निमंत्रण देना है। जीवन में रहते ट्रस्टी बन सतुगुनी सतयुगी पाठ बजाकर जीवन बंद के हिसाब को चुकतो कर जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। स्थापना कर पालना भी ज़रूर करनी है। परमात्म परिचय देकर पूरी परवरिश भी करनी है। मीन्स आत्मा को और भी विस्तार में हर बात बतानी है, उनका ध्यान रखना है, वो जुड़े रहें परमात्मा से, इस बात का टेंशन रखना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि परिचय तो दे देते हैं लेकिन परवरिश नहीं करते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, हमें अच्छी रीति पढ़ना है, अमल में लाना है, परीक्षाएं सारी पार करनी है, राजाई घराने की सीट बुक करनी है, हमें फेल नहीं होना है। जैसी अवस्था वैसा ही प्यार बनता है बाप से। पतित बनने वाले बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते हैं। बाप ही लिबरेटर हैं। ये सत्य सब धर्म की आत्माओं को बताना है। प्योरिटी को पुनः धारण कर पतित बनने को ख़त्म करना है। एवर प्योर बाप को याद करते रहेंगे तो प्योर बन जाएंगे। पुरानी दुनिया का अब अंत है, मौत सामने खड़ी है, इसलिए माया के पौध के प्रभाव में नहीं आना है। ये सिर्फ बाहरी भक्का है, इसका अंत होना है। शिव बाबा का परिचय सभी को देना है। योग में रहने का बहुत पुरुषार्थ हमें करना है। याद में रहकर याद का संदेश देंगे तो उसका प्रभाव औरों पर पड़ेगा।
दुखों से लिबरेट करने वाले सुख धाम और शांति धाम के गेट खोलते हैं, तो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर शांति धाम सुख धाम में जाने के लायक बनना है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। आत्मा के रूप में सब भाई भाई हैं, तो सभी आत्मा भाइयों को सत्य से परिचित कराना है। सन शोज फादर का कर्तव्य पूरा करना है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल गॉड फादर भी सोल है, अति सूक्ष्म है, लेकिन विशेषताओं में वो सागर है। पुनर्जन्म रहे थे, इसलिए उनकी खूबसूरती सदा बरकरार रहती है। हम आत्माएं भी बिंदी स्वरूप हैं, लेकिन हम पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए जो विशेषताएं होती हैं ओरिजिनलिटी सतोगुणी स्वरूप की, वो हम खो देते हैं और अपने को देह समझकर इन अपने ही स्वधर्म की विशेषताओं को औरों में ढूंढते हैं। तो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को जो समझ देते हैं, आत्मा और परमपिता परमात्मा की, उसे समझ से दूसरी आत्माओं के साथ शेयर करना है। अच्छी रीति धारणा करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। कभी भी ईश्वरीय पढ़ाई में हमको फिर उबासी नहीं आएगी, बल्कि सच्ची कमाई उमंग उत्साह से ज़रूर करेंगे। जब तक देह का अभिमान होगा तब तक सत्य ज्ञान हमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस देह के अभिमान से हमें मुक्त होना है। कर्मों के हिसाब किताब कड़े होते हैं तब भी धारणा नहीं होती है, इस बात को भी समझना है। परमपिता परमात्मा जिस विधि से हम आत्माओं की तदबीर बनाते हैं, उस विधि से हमको चलकर अपनी श्रेष्ठ तदबीर बनानी है। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़कर ऊंची स्मृतियों के साथ अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। शैतानी राज्य की रीति रस्मों को छोड़कर अभी सत्य परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमको गोल्डन इजिप्ट बनना है। नई दुनिया में जाने के लिए अपने आप को लायक बनाना है। हर तरह की शैतानियत से मुक्त करने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।